नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड की 4 छोटी बड़ी खबरों को। तो सबसे पहले आदिवासी जमीन टॉपिक के विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो यदि पहली बार आप सभी देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। आदिवासी जमीन बिक्री की अनुमति अवैध करार, हाई कोर्ट ने 67 साल पुराना सौदा कर दिया रद्द। रांची हाईकोर्ट ने बुट्टी की 2.90 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे बहुचर्चित विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 67 साल पुराने जमीन सौदे की बुनियाद को अवैध ठहराते हुए मुंजाल परिवार की 2 रिट याचिकाएं खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि छोटा नागपुर काश्तकारी सीएनटी अधिनियम का मकसद आदिवासी जमीन की सुरक्षा करना है। सुनवाई के दौरान अदालत ने 1959 के उस आवेदन की जांच की जिसके आधार पर तत्कालीन उपायुक्त ने जमीन बिक्री की अनुमति दी थी। आवेदन में कहा गया था कि कुछ धान की जमीन गिरवी पड़ी है, उसे छुड़ाने और बैल खरीदने के लिए जमीन बेचनी है। अदालत ने कहा कि सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत आदिवासी जमीन के हस्तांतरण की अनुमति केवल विशेष और उचित उद्देश्यों के लिए दी जा सकती है। बैल खरीदना या गिरवी छुड़ाना ऐसा उद्देश्य नहीं माना जा सकता। इस कारण तत्कालीन उपायुक्त का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था और शुरू से ही शून्य माना जाएगा। अदालत ने साफ कहा कि 1959 में जमीन बिक्री की जो अनुमति दी गई थी वह कानून के अनुरूप नहीं थी, इसलिए उसी आधार पर खड़ा किया गया। बाद का पूरा दावा भी टिक नहीं सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि जब किसी दावे की नींव ही अवैध हो तो उस पर खड़ी पूरी इमारत अपने आप गिर जाती है। इस तरह की अदालत ने सुनवाई के दौरान बातों को कहे हैं। अदालत के मुताबिक सीएनटी अधिनियम का मूल उद्देश्य आदिवासी जमीन की सुरक्षा करना है। अदालत ने पाया कि आवेदन में गिरवी छुड़ाने और बैल खरीदने के लिए जमीन बेचने की अनुमति मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह उद्देश्य वैध नहीं था, इसलिए तत्कालीन उपायुक्त का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। यह है मामला रांची के बुट्टी स्थित संख्या 1947 और 1948 और 1949 की कुल 2.90 एकड़ जमीन से जुड़ा है। मुंजाल परिवार का कहना था कि उनके पूर्वजों ने यह जमीन 2 दिसंबर 1959 को विधिवत खरीदी थी। परिवार ने अदालत में दावा किया कि कई पुराने न्यायिक और राजस्व आदेश भी उनके पक्ष में रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार और पाहन परिवार की रैयत परिवार ने अदालत में दावा किया कि कई पुराने न्यायिक और राजस्व आदेश भी उनके पक्ष में रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार और पाहन परिवार की अदालत को बताया कि यह जमीन मूल रूप से आदिवासी रैयत बिप्ता पाहन के नाम दर्ज थी। राजस्व अभिलेखों और स्थानीय जांच रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पर आज भी पाहन परिवार का ही कब्जा है। इस तरह की बातें उन्होंने रखा और अदालत के माध्यम से यह सीएनटी एक्ट जो ज़मीन है आदिवासियों का, यह ज़मीन की सुरक्षा का उद्देश्य बताया गया। चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। इस टॉपिक में विमान से जुड़ी खबरों का उल्लेख किया गया। तो चलिए देखते हैं। रांची में मुंबई से आ रहा विमान बर्ड हिट का शिकार,
160 यात्री बचे। मुंबई से रांची होते हुए हैदराबाद के लिए उड़ानें भरने वाला एयर इंडिया का विमान मंगलवार की रात बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले बर्ड हीट का शिकार हो गया। गनीमत रही कि विमान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। सभी 160 यात्री बाल बाल बच गए। करीब 1.5 घंटे की गहन पड़ताल के बाद विमान को हैदराबाद के लिए रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार इस विमान ने मंगलवार को मुंबई से 160 यात्रियों को लेकर रांची होते हुए हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी। रात करीब 10 बजे रांची एयरपोर्ट पर उतरने से कुछ ही सेकेंड पहले विमान में बर्ड हीट हो गया। हालांकि इस घटना के बाद भी पायलट ने रांची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। एयरप्लेन में आने के बाद सभी पैसेंजर को विमान से सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद इंजीनियरों की टीम को जांच में लगाया गया। हालांकि जांच में किसी प्रकार का नुकसान नहीं मिला। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि रात में कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं। कई पक्षी रात में भी आसमान में विचरण करते हैं, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान विमान में बर्ड हीट की संभावना बढ़ी रही है। इस तस्वीर में आप सभी देख सकते हैं। गहन जांच के बाद रात 11:30 बजे हैदराबाद रवाना। रांची एयरपोर्ट पर विमान को करीब 1.5 घंटे तक रोके रखा गया। इंजीनियरों ने गहन जांच की, जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं मिला। जांच में पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद विमान को उड़ान की अनुमति दी गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हैदराबाद जाने के इंतजार में बैठे यात्रियों को विमान में प्रवेश दिया गया। सभी यात्रियों के बैठने के बाद करीब 11:30 बजे विमान ने हैदराबाद के लिए रवाना या उड़ान भरी। इस तरीके की घटनाएं होने से बाल बाल बच गई। चलिए अगला टॉपिक में। इस टॉपिक में झारखंड से जुड़ी खबरों को, जो कि लापता बच्चों और महिलाओं के विषय में है, तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। सीएम ने दूसरे दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों पर कार्रवाई तेज करे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में अपराध नियंत्रण, पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने और संवेदनशील मामलों की निगरानी को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के भीतर कानून व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने तथा आम जन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की निर्देश दिए। साथ ही मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, राज्य में हो भयमुक्त वातावरण। सीएम ने कहा कि लापता बच्चों एवं महिलाओं के जितने भी मामले हैं, उनकी सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि लापता बच्चों के मामले में पुलिस अधिकारी तेजी से काम करें। राज्य में आम जनों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन पर ब्रेक लगाएं। सीएम ने कहा कि नशीले पदार्थ के कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाकर उनके सप्लाई चेन पर अविलंब रोक लगाएं। उन जगहों को अवश्य चिन्हित करें जहां पर नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री होती है। जो अपराधी इस कारोबार से जुड़े हैं, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। स्कूल, कॉलेज एवं वैसे विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों वाले संस्थान जहां पर अधिक संख्या में युवा वर्ग की भीड़ होती है, वैसे जगहों पर नशीले पदार्थ सप्लायरों पर पैनी नज़र रखें। अफीम की खेती पर रोक लगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर अफीम की खेती को हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने खूंटी, चतरा एवं रांची जिले में विशेष तत्परता बरते जाने का निर्देश दिया है।
संगठित अपराधों पर हर हाल में रोक लगाए। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि राज्य के भीतर संगठित अपराध के मामले में सख्ती से निपटा जाना चाहिए। राज्य सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी सुविधा प्रदान कर रही है। सरेंडर करने वाले नक्सली के मामलों का निपटारा का मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनके मामलों का शीघ्र निष्पादन कर। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी ताताशा मिश्रा सहित सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी तथा सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। तस्वीर में देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम ने कहा नशीले पदार्थों की खरीदी बिक्री करने वाले सख्ती से निपटे। अफीम की खेती पर रोक लगे। पुलिस अधिकारी शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी करे दौरा। विधि व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी देख सकते हैं इस तस्वीर में। पुलिस अधिकारी आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें। सीएम ने निर्देश दिया कि जिलों में पदस्थापित एसपी, डीएसपी एवं प्रभारी अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर आम जनता के साथ निरंतर संवाद करते रहें तथा उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी आवश्यक दौरा करें और वहां आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान निकालें। आगे, भू माफियाओं को संरक्षण न मिले यह सुनिश्चित करें अधिकारी। सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र से सटे इलाकों के प्रभारी अधिकारियों को भूमि संबंधित विवादों से निपटने समय अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस अधिकारी की ओर से किसी भी कीमत पर भू माफियाओं को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। कहा कि भूमि विवाद संबंधित मामलों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। पुलिस हिरासत के दौरान किसी भी प्रकार की यातना या मृत्यु की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेगी, अतः हर एक स्तर पर संवेदनशील होने की ज़रूरत है। इस तरह की बातों को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रखा सभी अधिकारियों के समक्ष। तो ऐसे ही टॉपिकों के साथ अगला टॉपिक में चलिए मिलते हैं। इस टॉपिक में झारखंड से जुड़े खबरों को देखेंगे जो कि नमक खाने योग्य नहीं है या है, लैब जांच के बाद पता चला है। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। झारखंड में 10 साल से बढ़ रहा नमक खाने योग्य नहीं, लैब जांच में 4 गुना कम मिला आयोडीन। इस तस्वीर में आप सभी देख सकते हैं। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत गरीबों और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को बांटा जा रहा मुफ्त नमक खाने योग्य नहीं है। राज्य में मुफ्त बांटे जा रहे फ्री फ्लोरिमाइंड आयोडीन युक्त नमक की शिकायत लगातार होती रही है। इसकी जांच के लिए विधानसभा का विशेष जांच समिति बनी थी जिसने इसमें भारी गड़बड़ी की पुष्टि की है। महालेखाकार कार्यालय की ऑडिट टीम ने भी इसमें गड़बड़ी पकड़ी है। इसके बावजूद पिछले 10 वर्षों से राज्य में यही नमक बांटा जा रहा है। प्रभात खबर ने इसकी शुद्धता के संदेह के आधार पर इसकी जांच नामकुम स्थित स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कराई। हमने लैब को बाजार में बिकने वाले एक लोकप्रिय ब्रांड के नमक का पैकेट दिया और दूसरा पीडीएस के तहत गरीबों में बांटे जा रहे मुफ्त नमक का जांच में ब्रांडेड नमक की तुलना में सरकारी नमक में आयोडीन की मात्रा 5 गुना तक कम निकली।
लैब टेस्ट में बाजार में लोकप्रिय ब्रांडेड नमक में 31.3 ppm आयोडीन पाया गया, जबकि पीडीएस के तहत वितरित सरकारी नमक में यह मात्रा केवल 5.9 ppm प्रति 10 ग्राम थी। झारखंड सरकार के नमक के पैकेट पर अंकित मात्रा 10 से 30 ppm बताई गई है, मतलब इसमें आयोडीन की मात्रा निर्धारित मानक से 4 गुना कम है। जन वितरण प्रणाली के लाभार्थी शिकायत करते रहे हैं कि सरकारी नमक भोजन में मिलाने योग्य नहीं होता है, इसमें कंकड़ पत्थर मिले रहते हैं। लैब टेस्ट में यह बात सही पाई गई, नमक में भारी मात्रा में अशुद्धियाँ मिली। आगे इस तस्वीर में आप सभी देख सकते हैं लैब में किस तरह से यहाँ पे रेड कलर में गोला सर्कल बनाया गया है, उसमें देख सकते हैं किस तरह का कंकड़ है। शायद नमक में घपला। नमक के पैकेट पर लिखा है 20 से 30 ppm। आयोडीन जांच में निकला मात्र 5.9 ppm। नमक में कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं, ये पानी में पूरी तरह नहीं घुलता है। जांच के लिए हमने लैब को दिया एक ब्रांडेड नमक का सैंपल और पीडीएस में बंट रहे नमक का सैंपल। टेस्ट में पीडीएस नमक पानी में पूरी तरह से घुला नहीं, उसमें कंकड़ निकले। यहाँ जो सर्कल रेड कलर में है उसमें कंकड़ दिख रहा है। नमक आपूर्ति में शामिल कंपनी नमक की खरीद साल 2014-15 से जारी है। उस वक्त मेमर्स श्री रामकेम फूड प्राइवेट लिमिटेड, चिरई सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेमर्स विशाल केम फूड सॉल्ट इंडस्ट्रीज इसकी सप्लाई कर रही थी। अब मोदी सॉल्ट राजस्थान और जयपुर की जेके सॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति कर रही है। आगे 11 रुपये की दर से खरीद रही सरकार, 5 किलो बिक रहा ब्लैक मार्केट में। समझिए पूरे खेल को। पिछले 1 दशक से चल रहे इस खेल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी और पीडीएस डीलरों का बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। राज्य में 68 लाख कार्डधारी परिवारों के लिए हर महीने 6,20,000 किलो नमक खरीदा जाता है। कागजों पर पीडीएस डीलर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए 90 से 95% नमक का वितरण दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गरीबों के हिस्से का यह नमक सड़क किनारे के ढाबों, होटलों और गाय भैंस पालने वाले के खटालों में खपाया जा रहा है, जिस फ्री फ्लो रिमाइंड आयोडीन युक्त नमक की 11.5 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीद हो रही है। वह लाभार्थी के घर पहुंचने के बजाय पिछले दरवाजे से खुले बाजार में महज 5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेचा जा रहा है। पूर्व में गठित विधानसभा की विशेष जांच समिति और महालेखाकार की ऑडिट टीम ने अपनी जांच में इस बात की पुष्टि की है। 1 नंबर में देख सकते हैं सरकारी लोगों वाली बोरियों से नमक निकालकर सादा बोरियों में भर दिया जाता है। दूसरा, सरकारी राशन दुकानों के विक्रेता स्थानीय गोदामों के साथ सेटिंग कर नमक सीधे उन्हें बेच देते हैं। गोदामों में बिना स्लॉट बुकिंग या भौतिक सत्यापन के इस अवैध रूप से रखा जाता है और फर्जी चालान पर खुले बाजारों में बेचा जाता है। चावल देते समय नमक के लिए भी लाभुकों के अंगूठे का निशान ले लेते हैं दुकानदार। पीडीएस दुकानदार पर लाभुक चावल लेने के लिए स्मार्ट पीडीएस बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपना अंगूठा लगाता है, लेकिन इसी में पीडीएस दुकानदार नमक भी जोड़ देते हैं। नमक कभी
नमक की पड़ताल भी नहीं करता है और अंगूठा लगा देता है। इसी आधार पर नमक का 90 से 95% तक वितरण दिखाया जाता है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी से सीधी बात। प्रभात खबर ने पीडीएस से बटने वाले नमक की लेबोरेटरी में जांच कराई है। इसमें अशुद्धियां मिली हैं। यह पहले का नमक है जो गोदामों में पड़ा हुआ है। अभी नमक की खरीद नए सिरे से होने जा रही है। नमक और चीनी की खरीद होनी है। हम प्रभात खबर के माध्यम से आम जनता को यह सुनिश्चित करते हैं कि झारखंड के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब जो भी नमक या चीनी खरीदी जाएगी उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी। झारखंड विधानसभा की जांच समिति की रिपोर्ट में भी नमक की खराब गुणवत्ता की बात सामने आई है। ऐसी कोई रिपोर्ट पहले आई हो तो वह मेरे संज्ञान में नहीं है। ये काफ़ी पुराना मामला होगा। देखना होगा कि उस समय क्या सिफारिशें की गई थी। नमक में गड़बड़ी करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी और कब तक। यह 10 साल पुराना मामला है जिसकी पड़ताल की जाएगी। अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो यकीन दिलाता हूं कि जल्द से जल्द और ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें हमारे झारखंड राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी से सीधी बात की गई। इसी तरह के टॉपिकों के साथ लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ऐसे ही टॉपिकों के साथ फिर से हम आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।